हेलो गाइस। हाल ही में रशिया ने चीन और भारत का थैंक यू किया है। क्यों किया है ये हम देखेंगे। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। इसी के ऊपर यूएन की संस्था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होनी थी। यूएनएससी में 15 कंट्रीज हैं, जिसमें से 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, 10 नॉन परमानेंट कंट्री हैं। 5 परमानेंट कंट्री में यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना है। नॉन परमानेंट कंट्री में 10 कंट्री हैं, जिसमें से भारत भी एक है। इन 15 कंट्रीज द्वारा वोटिंग होनी थी, जिसमें से 10 कंट्रीज ने, जिसमें यूएसए भी एक है, यूक्रेन के फेवर में वोट किया है। 2 कंट्रीज रशिया एंड चाइना ने अगेंस्ट में वोट किया है। एंड 3 कंट्रीज केन्या, गैबॉन एंड भारत ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि किसी के फेवर में वोट नहीं किया है। ठीक है। और भारत ने, यानी कि भारत ने इनडायरेक्टली रूप से रशिया का समर्थन किया है। इस वजह से क्या है, रशिया इस बात को समझ गया और रशिया ने भारत का थैंक यू बोला है। ठीक है। और भारत ने किसी का समर्थन नहीं करते हुए यूएन में जो भारत के परमानेंट सदस्य हैं, एस एन तिरुमूर्ति जी ने ये कहा है कि आप मिन्स्क रिपोर्ट है, जो एग्रीमेंट है, उस पर बैठ कर बातचीत करें और उसे फॉलो करें। मिन्स्क रिपोर्ट 2014 और 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हुई थी, टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि टेबल पर बातचीत हुई थी कि जो क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया था, अपने आप में मिला लिया था, उसके बाद जो यूक्रेन बचा हुआ था, क्रीमिया का ही हिस्सा, ठीक है, उस पर क्या था कि उनके सैनिकों की वापसी हुई थी। आपको पता है लड़ाई के बाद यही होता है, सैनिकों की वापसी होती है, जो सीमा हो जाता बची हुई होती है उसको ही फॉलो करना होता है। तो ये सब हुआ था उस पर। ठीक है। तो यही कहा है तिरुमूर्ति जी ने कि इसको फॉलो करें और लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये कहा। आपको पता है 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि क्रीमिया में अधिकतर जो लोग थे वो रूसी मूल के थे। ठीक है। तो जब रशिया ने वहाँ की संसद में वोटिंग कराई तो उन्हें बहुमत से वोट मिला रशिया को। इस वजह से रशिया ने उसको अपने आप में मिला लिया। ठीक है। उसके बाद ही उसी का हिस्सा है क्रीमिया। ठीक है। अभी क्रीमिया पर हमला क्यों करना चाहता है रशिया, क्योंकि हमें दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है क्रीमिया से कि तुम नाटो का सदस्य बन जाओ। नाटो में 30 कंट्रीज की जो सेना है उसी को नाटो कहा जाता है, यानी कि नाटो 30 कंट्रियों की एक सेना है। अब यूएसए क्रीमिया से यूक्रेन से कह रहा है कि तुम इसका सदस्य बन जाओ। ठीक है। और वहीं पर रशिया यूएसए को भी धमका रहा है और यूक्रेन को भी धमका रहा है कि तुम नाटो का सदस्य नहीं बनोगे, क्योंकि रशिया एक तर्क संगत बात कर रहा है। वो आपको पता है 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ टूटा था, और उसी टाइम पर वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी। जिस तरह से आज नाटो है, आपको पता है दो ध्रुव थे, एक यूएसएसआर था और एक यूएसए था, यानी कि अमेरिका का ध्रुव था। ठीक है। तो अमेरिका ने नाटो को बना रखा था एक सेना को, वहीं यूएसएसआर ने वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बना रखा था। तो जब 1991 में यूएसएसआर टूटा था तो तभी इस जो ये ट्रीटी थी, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो अब रशिया कह रहा है कि जब हमने वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त कर दिया तो तुम नाटो को क्यों समाप्त नहीं कर रहे हो। यूएसएसआर था वो तो टूट गया, उसके ही खिलाफ बनाया था। ठीक है। तो यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था, जिसमें से यूक्रेन भी एक है, क्रीमिया भी उसका हिस्सा था, बेलारूस भी उसी का हिस्सा है। ठीक है। इस तरह से 15 देशों में टूटा था। तो वही कह रहा है रशिया कि आप नाटो को क्यों खत्म नहीं कर रहे हो, उसका क्यों विस्तार करना चाह रहे हो, क्यों आप गुट निरपेक्ष नहीं होना चाह रहे हो, क्यों आप गुट को बढ़ावा देना चाह रहे हो। ठीक है। और यूक्रेन से इसीलिए मना कर रहा है कि तुम हमारे हिस्सा हो कैसे, और यूएसए उसको अपने आप में मिला सकता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि और रशिया इसीलिए उसको अपने आप में मिलाना चाह रहा है कि कहीं यूएसए उसको नाटो का सदस्य ना बना ले। ठीक है। तो ये यूक्रेन और रशिया की खुद की बात है, और उसमें अमेरिका क्यों आ रहा है। बट अमेरिका को तो पता है ना आपको, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जहाँ किसी की लड़ाई ना हो वहाँ आकर के यूएसए लड़ाई करवा दे, तो वही कर रहा है यूएसए। ठीक है। और अभी क्या हुआ है, स्वीडन में रशिया के द्वारा, स्वीडन के सामने एक गॉटलैंड आइलैंड है। ठीक है। उस पर क्या कर रहा था जो ये, और रशिया है वो अपनी सेना के द्वारा वहाँ अभ्यास कर रहा था। ठीक है। तो स्वीडन ने समझा कि वो उस पर हमला करने वाला है। ठीक है। तो जैसे ही वो अभ्यास कर रहे थे तो स्वीडन ने वहां पर अपनी सेना भेजी थी और उसे पीछे हटा दिया। ठीक है। तो स्वीडन भी कह रहा है कि अगर वैसे, और स्वीडन है वो नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है। बट स्वीडन कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर रशिया हमला करेगा तो हम नाटो का सदस्य बन जाएंगे। ठीक है। तो वो उनकी मर्जी है, अगर स्वीडन बनना चाहता है, यूरोपियन कंट्री है
और ये बाल्टिक सी के आगे बढ़ता है। बाल्टिक सी में 3 कंट्रीज आते हैं, लाटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। ठीक है, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं जिसमें 3 कंट्रीज आते हैं। और बाल्टिक कंट्रीज के ऊपर ये स्वीडन है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, जिसके द्वारा सिपरी रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो अभी ये हुआ है। ठीक है, और इस तरह से क्या है कि ये रशिया को, रशिया ठीक भी है ना, उसका हिस्सा है, वो कुछ भी करे, लेकिन यूएसएसआर इसमें फटे में टांगा डाल रहा है एक तरह से, ऐसा देखा जाए तो 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मिन्स्क फर्स्ट एंड मिन्स्क सेकंड वार्ता हुई थी 2014 में और 2015 में। तो जो एस एन त्रिमूर्ति जी हैं, उन्होंने यही कहा कि दोनों इस पर बैठकर बातचीत करें और इस मसले को हल करें। लड़ाई या युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, दोनों देशों की बर्बादी होगी इससे। ठीक है, धन्यवाद।